अस्सलाम वालेकुम। ऐसा कंट्री जिसका नाम हमेशा कुदरती खूबसूरती में पहले नंबर पर आता है। ऐसा कंट्री जो इतना साफ है कि कचरा फेंकने पर जेल भी हो सकती है। इस कंट्री को हनीमून डेस्टिनेशन भी कहा जाता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं स्विट्जरलैंड की। आसफ अली जरदारी के स्विस अकाउंट से पैसा क्यों आज तक नहीं पकड़ा जा सका? इस कंट्री के लोग क्यों दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहने वाले और अच्छी जिंदगी गुजारने वाले समझे जाते हैं? क्या ये कंट्री सस्ता है या महंगा है? ऐसी क्या खूबसूरती है जो आबादी से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं? इस कंट्री के ट्रेन के सफर को ख्वाबों का सफर क्यों कहा जाता है? इसके अलावा बहुत से ऐसे हकाइक बताएंगे जो यकीनन आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलें अब निकलते हैं स्विट्जरलैंड के एक खूबसूरत सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम द स्विस कॉन्फेडरेशन है। इस कंट्री की कुल आबादी 90 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 101 नंबर पर आता है। स्विट्जरलैंड का कुल रकबा 41,285 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से 130वें नंबर पर आता है। ये कंट्री दुनिया के सबसे खूबसूरत ममालिक में से एक है। दुनिया में जब भी खूबसूरती की बात होती है तो सबसे पहला नाम स्विट्जरलैंड का ही लिया जाता है। स्विट्जरलैंड का बॉर्डर फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लिंकनस्टाइन और इटली से लगता है। ये एक लैंड लॉक कंट्री है जिसके किसी भी इतराफ से समुंदर नहीं लगता। स्विट्जरलैंड के लोगों का लाइफस्टाइल दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। इस कंट्री में हर कोई कारोबार करने को तरजीह देता है, यहाँ तक कि बेटा बाप से और माँ अपनी बेटी से भी कारोबार करती है। बेटी को अगर पैसों की जरूरत हो तो माँ पैसे सूद समेत वापस लेती है। ये बात हमारे लिए तो अजीब हो सकती है, लेकिन इनके ये कल्चर का हिस्सा बन चुकी है। स्विट्जरलैंड की जीडीपी $851 बिलियन है। दोस्तों, आप यहाँ के लोगों की सालाना इनकम सुनकर हैरान रह जाएंगे। स्विट्जरलैंड के लोग जीडीपी के हिसाब से $1,02,000 सालाना कमाते हैं, जो पाकिस्तानी तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख के बराबर है। इनकम के लिहाज से भी ये दुनिया के दूसरे नंबर पर आते हैं, और यही वजह है कि यहाँ के लोग खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं और लंबी उम्र तक जिंदा रहते हैं। इस कंट्री में गवर्नमेंट अपने लोगों का बहुत ख्याल रखती है, यहाँ तक कि कुछ शहरों में रात के वक्त एयरपोर्ट भी बंद कर दिए जाते हैं ताकि लोग सुकून से सो सकें। स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी को बड़ा सहारा टूरिज्म इंडस्ट्री देती है। ये कंट्री $20 बिलियन सिर्फ टूरिज्म से कमाता है। लेकिन दूसरी हकीकत ये भी है कि स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे महंगे तरीन ममालिक में आता है, जहां जाकर एक टाइम का खाना आपको 3,000 से 4,000 पाकिस्तानी रुपए में पड़ेगा। यहां हर चीज आपको बहुत महंगी मिलेगी। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी स्विस फ्रैंक है, जो पाकिस्तानी 310 रुपए के बराबर और इंडियन 96 रुपए के बराबर है। स्विट्जरलैंड सिर्फ अमीरों के लिए अयाशी की जगह है, इसमें कोई शक नहीं। ये कुदरती खूबसूरती से भी मालामाल है, लेकिन गरीब आदमी का यहाँ रहना नामुमकिन है। आप महंगाई का अंदाजा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि इस मुल्क में रहने वाले लोग दूसरे मुल्क में जाकर शॉपिंग करते हैं। दोस्तों, आपने स्विस वॉचेस तो देखी होंगी। ये कंपनी भी स्विट्जरलैंड की है, जो दुनिया की खूबसूरत और महंगी तरीन घड़ियां बनाती है। चलें अब आपको बताते हैं इस कंट्री के दिलचस्प हकाइक। दोस्तों, ये कंट्री हमेशा न्यूट्रल रहा, कभी किसी जंग का हिस्सा नहीं बना। लेकिन इसकी क्या वजह है कि स्विट्जरलैंड के हर तीसरे शहरी के पास गन मौजूद है। यहाँ तक कि इस कंट्री का क्राइम रेट भी ना होने के बराबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह यह है कि इस कंट्री के हर शहरी को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना लाजम होता है, और अगर कोई ट्रेनिंग लेने से इनकार करे तो इसे जेल भी जाना पड़ता है। जब ये ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो ट्रेनिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाली गन इस शहरी को दे दी जाती है, जो अपने साथ वो गन ले आता है। स्विट्जरलैंड की 4 सरकारी जुबानें हैं, जिनमें जर्मन, फ्रांसीसी, इटालियन और रोमानिश हैं, लेकिन एक भी कौमी जुबान नहीं है। दुनिया की सबसे बेहतरीन और लग्जरी घड़ियां बनाने वाला ये मुल्क है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस कंट्री के लोगों को घड़ियां पहनने का शौक नहीं है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड दुनिया के उन ममालिक में आता है जहां आम आवाम भी गवर्नमेंट के बनाए हुए कानून को चैलेंज कर सकती है, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में अपनी नई तरमीम का आगाज भी कर सकते हैं, और ये ताकत गवर्नमेंट ने अवाम को दी है। लेकिन इसका तरीका ये है कि इस आम शहरी को 100 दिन के दौरान 50,000 सिग्नेचर इस कानून के खिलाफ करवाना होंगे। इसके बाद रेफरेंडम होगा, और अगर रेफरेंडम इस कानून के खिलाफ आ जाए तो कानून खत्म कर दिया जाता है। स्विट्जरलैंड में सदर या प्राइम मिनिस्टर मुल्क को नहीं चलाता, बल्कि एक कौंसिल पूरे मुल्क को चलाती है, जिसमें 7 मेंबर होते हैं, और इनमें से एक मेंबर को 1 साल के लिए लीडर बना दिया जाता है। लेकिन ये भी हेड ऑफ स्टेट नहीं होता। ये कंट्री कुदरती खूबसूरती में सबसे आगे है। बुलंदोबाला पहाड़, खूबसूरत वादियाँ और नीले पानी की नदियाँ हर जगह मौजूद हैं। इसी वजह से हॉलीवुड और बॉलीवुड की 800 से ज्यादा फिल्में इस कंट्री में बन चुकी हैं। स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे महफूज और पुरअमन तरीन ममालिक में आता है, और इसकी बड़ी वजह यह है कि ये कंट्री वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में किसी का साथ नहीं दिया, बल्कि न्यूट्रल रहा, और ये मुल्क की पॉलिसी का हिस्सा है।
इनके न्यूट्रल रहने की वजह से दुनिया की बड़ी तंजीमों के हेड ऑफिस इस कंट्री में मौजूद हैं, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। इसके अलावा इंसानी हकूक की तंजीम रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में मौजूद है। इसी वजह से ये कंट्री ना तो नेटो का मेंबर है और ना ही यूरोपीय यूनियन का हिस्सा रहा है। ये कंट्री तो बहुत महंगा है, लेकिन यहाँ के लोगों की सैलरी भी बाकी ममालिक की निस्बत बहुत ज़्यादा दी जाती है। खास तौर पर टीचर को सैलरी सबसे ज़्यादा दी जाती है। आमतौर पर टीचर की सालाना सैलरी $1,00,000 से भी ज़्यादा होती है। इस कंट्री में बेरोजगारी की शरह सिर्फ 5% है। इस कंट्री में पाकिस्तानी 5,000 के करीब आबाद हैं और ज़्यादातर पाकिस्तानी ज्यूरिख, जेनेवा और बर्न सिटी में रहते हैं, जबकि इंडियन की तादाद 26,000 के करीब है। स्विट्जरलैंड का दारुल हुकूमत बर्न सिटी है, जो अपनी दिलकश खूबसूरती और तारीखी वुरसे के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। ये सिटी मुल्क के वस्ती मगरबी हिस्से में दरिया आराय के किनारे वाक़या है। ये दरिया शहर के गिर्द बल खाता हुआ गुजरता है, जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। इस शहर की कदीम तर्ज तामीर, पथरीली गलियां और तारीखी इमारतें देखने लोग बड़ी तादाद में आते हैं। ये कंट्री बहुत साफ सुथरा है, आपको कचरा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा और कचरा फेंकने पर यहाँ गवर्नमेंट बहुत सख्ती करती है, जिस पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। चाहे मैदानी इलाके हों या पहाड़ी इलाके हों, गवर्नमेंट ने टूरिस्ट के लिए तमाम सहूलियात फराहम की हैं। दुनिया के सबसे खूबसूरत गाँव भी इस कंट्री में मौजूद हैं। 2024 में स्विट्जरलैंड को दुनिया का सबसे इनोवेटिव कंट्री का अवार्ड मिला है और हैरानकुन बात यह है कि ये अवार्ड पिछले 14 सालों से इस कंट्री के पास है। यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मुल्क के लोग कितने क्रिएटिव हैं। अगर स्विट्जरलैंड का नाम लिया जाए तो पाकिस्तान में प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के स्विस अकाउंट सबसे ज़्यादा फेमस हैं। इस कंट्री में ऐसी क्या खास बात है कि बैंक अकाउंट दुनिया की बड़ी शख्सियात इस कंट्री में ही ओपन करवाती हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि स्विट्जरलैंड का बैंकिंग सिस्टम दुनिया का मजबूत तरीन सिस्टम है। ना कोई इंफॉर्मेशन लीक की जाती है और ना ही कोई मुकम्मल अकाउंट तक पहुंच सकता है। यहाँ तक कि अगर इस मुल्क में जानवर के नाम का भी अकाउंट खोला जाए तो वो भी मुकम्मल तौर पर महफूज रहेगा। पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 1995 में स्विट्जरलैंड के सिटी बैंक में अकाउंट खोला गया और ये बैंक जेनेवा में मौजूद था। इस सब के पीछे क्या कहानी है, इसके लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा। 1994 में पैसा MS कैप्रिकॉन ट्रेडिंग कंपनी के नाम से दुबई के बैंक में रखा गया। इस कंपनी के मालिक प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी थे और इस बैंक का नाम भी सिटी बैंक था। इसी नाम से अकाउंट स्विट्जरलैंड में खोला गया, लेकिन उस वक्त स्विट्जरलैंड के बैंक ऑफिसर ने किसी भी पेपर पर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का नाम नहीं लिखा। हर पेपर पर सिर्फ वकील ने साइन किए और इसी वजह से स्विस अकाउंट में किसी भी जगह आसिफ अली जरदारी का नाम मौजूद नहीं है। इस मामले में तमाम बैंकर शामिल थे और ना ही स्विट्जरलैंड के ऑफिसर ने पूछा कि ये पैसा कहां से आया है और किसका है। ये पैसा $40 मिलियन से $100 मिलियन के करीब था। शवाहिद ना मिलने की वजह से ये केस 2008 में बंद कर दिया गया, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान में स्विस अकाउंट के नाम से फेमस है। दोस्तों, इस कंट्री की आबादी तो सिर्फ 90 लाख के करीब है, लेकिन टूरिस्ट 2 करोड़ के करीब सालाना आते हैं। आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कंट्री कितना खूबसूरत है। टूरिस्ट सबसे पहले ज्यूरिख सिटी में आते हैं। ये है ज्यूरिख का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो बहुत खूबसूरत बनाया गया है। जैसा ये कंट्री खूबसूरत है, वैसा ही इसका एयरपोर्ट भी बहुत खूबसूरत है। ट्रेन से बैठकर आप ज्यूरिख के सिटी सेंटर में पहुंच जाएंगे। ये शहर साफ सुथरा और जदीद है। पूरे सिटी में सफ़र करने के लिए लोग ट्रैम का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ब्रांड्स की शॉप आपको हर जगह नजर आएंगी। इस सिटी की सबसे फेमस स्ट्रीट बेनहन फोर्ट्रेस स्ट्रीट है, जहां सबसे ज़्यादा लोगों का रश रहता है और शॉपिंग के लिए भी लोग सबसे ज़्यादा इसी जगह आते हैं। दोस्तों, जो भी स्विट्जरलैंड आता है वो ट्रेन का सफ़र ज़रूर करता है, क्योंकि ये कुदरत के ऐसे नज़ारे दिखाती है कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। इसी वजह से इस कंट्री के ट्रेन के सफ़र को ख्वाबों का सफ़र भी कहा जाता है। चलें अब आपको दिखाते हैं दुनिया का सबसे खूबसूरत गाँव, जिसका नाम लोटरबर्नन है, जहाँ आप कुदरत का हसीन मंजर देख सकते हैं। खूबसूरत पहाड़, आबशारें, सरसब्ज और साफ सुथरा इलाका, यहाँ तक कि इस गाँव में ट्रेन भी मौजूद है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बुलंद तरीन ट्रेन स्टेशन भी स्विट्जरलैंड में मौजूद है। इसके अलावा दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइट पर चलने वाली ट्रेन भी स्विट्जरलैंड में मौजूद है, जो 48 डिग्री तक ऊपर की तरफ चलती है और लोग बड़ी तादाद में इसका नज़ारा देखने के लिए आते हैं। इसके ऊपर से आप स्विट्जरलैंड के खूबसूरत पहाड़ों का मंजर देख सकते हैं। स्विट्जरलैंड की एक और फेमस टूरिस्ट प्लेस जरमत है, जहाँ टूरिस्ट बड़ी तादाद में जाते हैं। जरमात एक फेमस पहाड़ी इलाका है। यहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और पैदल चलने का रिवाज सबसे ज़्यादा है, जो इस जगह को और भी पुरकशिश बनाता है।
इस जगह बर्फबारी भी बहुत ज्यादा होती है। इस कंट्री का हर एक शहर एक से बढ़कर एक खूबसूरत है। इसके अलावा आप जेनेवा, बेसल और लुक्रेना सिटी का भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, आइंस्टाइन भी बर्न सिटी में 1903 से 1905 तक मुकीम थे, जिसका घर आज भी इस सिटी में मौजूद है। E=mc² का फार्मूला भी आइंस्टाइन ने इसी सिटी में बनाया था। अगर बात करें इसकी वीज़ा की, तो ये एक शेंजन कंट्री है, जिसके लिए आपको शेंजन वीज़ा लेना पड़ता है। इसकी तफसील आपको VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर मिल जाएगी। इस कंट्री में 34% रोमन कैथोलिक, 22.5% प्रोटेस्टेंट, 5.4% मुस्लिम, 29% जो किसी भी मजहब को नहीं मानते और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। इस कंट्री में मुसलमानों के 160 से ज़्यादा सेंटर हैं, लेकिन मीनार वाली मस्जिद यहाँ नहीं बना सकते। इस कंट्री के लोग भी पढ़े लिखे हैं और इसी वजह से स्विट्जरलैंड का लिटरेसी रेट 99% है। इस कंट्री की फेमस यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न है। स्विट्जरलैंड में रहने का खर्चा बहुत ज़्यादा है, लेकिन पढ़ने का खर्चा बहुत कम है। 400 स्विस फ्रैंक से 3000 स्विस फ्रैंक तक आप मास्टर कर सकते हैं, जबकि PhD पर खर्चा 100 स्विस फ्रैंक से 900 स्विस फ्रैंक तक आता है। अल्लाह ताला सबको बेहतरीन रिस्क के मौके अता करे, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।